हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसमें मैं आपको ऑडियो बुक शेयर कर रहा हूं जिसका नाम है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग के मिलियनियर। बी या नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनियर। तो अभी तक मैंने बुक को जो है 18 एपिसोड अपलोड कर दिए हैं। ये 19वां एपिसोड है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। भावात्मक लचीलापन। हम सभी को एक भरपूर जीवन जीने के लिए लचीलापन चाहिए। लचीलेपन के साथ आप अपनी प्रतिभा, कौशल और क्षमताओं को विकसित करने के लिए, चुनौतियों को लेने के लिए अधिक तैयार होंगे, ताकि आप अधिक उद्देश्य युक्त होकर अधिक आनंद से रह सकें। भावात्मक लचीलापन कठिनाइयां और विफलताओं से जल्दी उभरने की क्षमता है। जब आप में टीम फील्ड में काम कर रही होती है, तो हर रोज ऐसे हालात होंगे जब चीजें योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं करेंगी। दिलचस्प बात यह है, जितना बड़ा आपकी टीम का आकार होगा, फील्ड में चुनौतियां उतनी ही बड़ी होंगी। इन सभी क्षणों के दौरान आपकी प्रतिक्रिया आपके व्यवसाय के भविष्य को निर्धारित करेगी। वास्तव में भावात्मक लचीलापन निश्चय ही शीर्ष नेटवर्कर मार्केटर को बाकी हिस्सों से अलग करता है। जब चीजें अच्छी हो रही हो, व्यापार बढ़ रहा हो, तो हर कोई चिल्ला सकता है, ताली बजा सकता है, प्रेरक भाषण दे सकता है। किसी नेता की असली परीक्षा यह है जब वह काम नहीं कर रहा हो, जब लोग काम छोड़ रहे होते हो। जब व्यापार स्थिर हो रहा हो, तो परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई हो, तो वह कैसा व्यवहार करता है। यदि आप अपने नेताओं को जीवन शैली और स्वतंत्रता को देखते हुए नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं, तो कृपया याद रखें, वे सभी कठिनाइयों से गुजरे हैं और उन्होंने कठिन समय में सफलतापूर्वक गुजरकर अपनी जीवन शैली अर्जित की है। उन्होंने अपने हिस्से की कठिनाइयों का सामना किया है और अब आपकी बारी है। इससे पहले कि आप वास्तव में शीर्ष पर चढ़ जाएं, प्रेम, प्रशंसा और वित्तीय प्रचुरता अर्जित कर सकें, आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आलोचना करना, निंदा करना बहुत आसान है। आप बहुत आसानी से अन्य लोगों, हालात, तकदीर आदि को दोष दे सकते हैं और भविष्य में कोई पहल नहीं करने का फैसला कर सकते हैं। लेकिन गलतियों को स्वीकार करने और उनमें तेजी से उभरने के लिए असली साहस और हिम्मत चाहिए। यदि आप एक सफल नेटवर्क मार्केटर बनना चाहते हैं, तो आपको हर सेटबैक से बेहतर और तेजी से बाहर आने में सक्षम होना पड़ेगा। कोई भी सच्चा चैंपियन फिर से उभर सकता है, यह एक चैंपियन होने के नाते, प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने और वापस आने में सक्षम होने के नाते। शिकायत करना बंद करें, अपने जीवन की कुल और संपूर्ण जिम्मेदारी को स्वीकार करें। आपका रवैया टाई भी के बजाय बाय भी होना चाहिए। हर दिन ऐसे हालात होंगे जब आपकी भावात्मक लचीलेपन को परखने के लिए रखा जाएगा। हर एक दिन आप लोगों से नकारात्मक सामना करेंगे, उनके नहीं को संभालेंगे। मैं कभी कभी अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में बताता हूँ कि यदि आप वास्तव में एक बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग साम्राज्य बनाना चाहते हैं, तो आपको शुरू के 9 से 12 महीने में कुछ बेवकूफ लोगों से आत्मसम्मान के अस्थायी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आपको अपनी दिनचर्या के हिस्से के रूप में विभिन्न के प्रकार के लोगों और अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग आपकी बात सुनेंगे, दूसरे लोग बगावत करेंगे, कुछ सिस्टम पालन करेंगे, कुछ अन्य अपने स्वयं के विचारों को आजमाने की कोशिश करेंगे, कुछ आपको निहारेंगे, कुछ अन्य आपके साथ खेलेंगे, कुछ तेजी से बढ़ेंगे, कुछ वर्षों तक उसी स्थिति में रहेंगे। ऐसी परिस्थितियां होंगी जब आपको उन गलतियों के लिए जवाबदेह बनाना जाएगा जो आपने नहीं है। लेकिन आपको अपनी भावना को बनाए रखना होगा, आगे बढ़ते रहना होगा। आपको भावात्मक लचीलापन यह निर्धारित करेगा कि क्या आप इन सबको चलने देते हुए थम जाएंगे या आप आगे बढ़ते जाएंगे। क्या आप जल्दी से अपने खराब मूड को अच्छे मूड में बदल सकते हैं? क्या आप अपनी मौजूदा स्थिति के बावजूद चरम और संसाधनापूर्ण स्थिति बनाए रख सकते हैं? आप कितनी तेजी से अपनी टीम को खुश कर सकते हैं? आपको अपना खुद का चीयर लीडर बनना होगा, आगे बढ़ते रहना होगा। यह साधारण बात है। यदि आप संकट से तेजी से बाहर नहीं निकल सकते, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में अग्रणी नहीं हो सकते। मैं किसी व्यक्ति की सफलता को उसके कितने ऊंचे तक चढ़ने से नहीं मापता, बल्कि यह देखता हूँ कि नीचे से टकरा जाने के बाद वह कितना उछल सकता है। सही हस्तियों में एक सामान्य गुण है भावात्मक लचीलापन। मैंने दिग्गज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के कुछ संस्थापकों का अध्ययन और उनसे मुलाकात की है। उनमें से प्रत्येक कुछ बेहद कठिन चुनौतियां और प्रतिरोध से गुजरे हैं। वास्तव में कठिनाइयां के जितने उच्च स्तर को आप पार करेंगे, आपकी उपलब्धियां का आकार उतना ही बड़ा होगा। हर बार जब आप कठिनाइयां, संकट और असफलता से गुजरते हैं, तो इसके लिए भगवान का धन्यवाद करें, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप अगले स्तर पर जाएं। इस उद्योग में जिन पुरुषों की मैं बड़ी प्रशंसा करना चाहूंगा, उनमें से कुछ हैं रिच डेवोस, जे बॉन अंडेल, रेक्समॉन, रॉबर्ट और जॉनस ऑफ जॉनिक, मार्क आरहूज, डेविड का मैकनॉल, मेरी के एस, प्रवीण जी चंदन, गौतम वाली, टीसी छाबड़ा। तो इस तरीके से भाग 5 खत्म होता है। इसके बाद आता है भाग 6। तो भाग 6 में नो कोर एक्शन, 9 कोर एक्शन आने वाले हैं। बहुत ही शायद इंपॉर्टेंट चैप्टर है और शायद मेरे को लगता है अंतिम है, अब नहीं पता पढ़ता हूं। तो बहुत ही यही जो है बिजनेस का मेन पार्ट है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। आपके बिजनेस की लाइफलाइन। एक व्यक्ति जो नियमित रूप से एक सही तरीके से काम करता है, वह कभी भी थका हुआ या ज्यादा काम किया हुआ महसूस नहीं करता। कड़ी मेहनत कभी भी आदमी को नहीं मारती, सिर्फ सही सिस्टम का अभाव या अनियमितता ही आदमी को मार डालती है। महात्मा गांधी।
हर डिस्ट्रीब्यूटर को अपने काम में गति एवं स्थिरता लाने के लिए नियमित रूप से नीचे दिए गए कुछ काम करने की चाहिए। दिखने में ये गतिविधियां मामूली लगेंगी, पर नियमित रूप से करने से यह एक शानदार बिजनेस की बुनियाद रखेंगी। कुछ लोग इस कल्पना में ही रहते हैं, अगर वह इस बिजनेस में मात्र जुड़े रहेंगे तो यह चल पड़ेगा। यह बात सच्चाई से कोसों दूर है। प्लान भी तभी काम करेगा जब आप प्लान के अनुसार काम करेंगे। ये कुछ ऐसी दोहराव की गतिविधियां हैं जो हर आदमी को कर सकता है। अगर हम लगातार इन 9 कामों को करते रहेंगे तो इससे आपके बिजनेस को बड़ी सफलता मिलेगी। आपको जो भी पद हो, जो भी इनकम लेवल हो, मैं आपको इन गतिविधियों को लगातार करने के लिए सलाह देता हूं। पहला, हर दिन कम से कम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। आप जितने भी व्यस्त हों, हर दिन कम से कम एक व्यक्ति के साथ अपना बिजनेस प्लान जरूर शेयर कीजिए। अगर आप किसी एक या 2 दिन यह नहीं कर पाए, पर यह पक्का कर लें कि एक सप्ताह से कम 7 अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन होने चाहिए। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन इसके अलावा होने चाहिए। दूसरा, हर दिन अपनी लिस्ट में एक नाम जरूर जोड़ें। आपकी सूची आपका सबसे बड़ा संसाधन है। यह याद रखें कि लोग यह बिजनेस इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि अन्य लोग उन्हें ना कह देते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी लिस्ट छोटी होती है। लिस्ट जितनी बड़ी होगी, आपका बिजनेस भी उतना ही लाभदायक होगा। अपनी लिस्ट में हर सप्ताह कम से कम 7 नाम जोड़ना जरूरी है। तीसरा, 100% प्रोडक्ट सर्विस का इस्तेमाल। अपने उत्पाद सेवाओं का आपको नंबर 1 ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए। अपनी कंपनी का आपका सबसे बड़ा फैन होना चाहिए। आपकी कंपनी जो भी बनाती है, आपको उसका नंबर 1 एक उपभोक्ता होना चाहिए। आपके घर में जो सब प्रोडक्ट जरूर होने चाहिए। अपनी कंपनी के सभी प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करना चाहिए। चौथा, अपने नए प्रोस्पेक्ट के साथ साप्ताहिक हॉल मीटिंग में जरूर जाएं। साप्ताहिक मीटिंग हमारे बिजनेस की लाइफलाइन है। हर प्रोफेशन, जॉब या बिजनेस में हर दिन कुछ काम के घंटे निर्धारित होते हैं। हमारे बिजनेस में साप्ताहिक मीटिंग ही हमारा ऑफिस है। साप्ताहिक मीटिंग से बिजनेस में एकरूपता एवं गति बनी रहती है। हर हफ्ते एक नए प्रोस्पेक्ट के साथ साप्ताहिक मीटिंग में जाना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर आपके साथ कोई भी नहीं आए तो भी आपको अकेले मीटिंग में जाना चाहिए। पांचवा, अपनी मीटिंग के साथ सभी प्रोग्राम में शामिल हों। लोग इस बिजनेस में कई तरीके से शामिल हो सकते हैं, पर बिजनेस बढ़ाने के लिए सिर्फ एक तरीका है, वह है प्रोग्राम। प्रोग्राम से लोग अपने बिजनेस में सही दिशा में काम करते हैं। लोगों को प्रोग्राम में शामिल करने की कला विकसित कीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि हर प्रोग्राम में आपकी टीम में लोगों की संख्या बढ़ती जाए। छठवां, प्रतिदिन 30 मिनट मंजूर की गई पुस्तकों को पढ़ें और वीडियो देखें। अपार सफलता पाने के लिए आपको अपना दिमाग इसके लिए तैयार करना होगा। सही किताबें और सही ऑडियो वीडियो प्रोग्राम सफलता के लिए आपके दिमाग को तैयार करेंगे। यह आपके दिमाग के लिए भोजन जैसा है। यह निवेश आपके बिजनेस में आपको कई गुना रिटर्न देगा। सातवां, हर हफ्ते पर्सनल स्पॉन्सरिंग। आप अपनी टीम को जो करने के लिए कहेंगे वह उसे नहीं करेगी, पर आप जो कर रहे होंगे वही करेगी। अगर आप अपनी टीम में से बहुत ज्यादा पर्सनल स्पॉन्सरिंग करवाना चाहते हैं तो आपको स्वयं हर हफ्ते कम से कम एक पर्सनल स्पॉन्सरिंग करनी होगी। आपकी कंपनी जो भी इनकम मॉडल का इस्तेमाल कर रही हो, पर्सनल स्पॉन्सरिंग से आपको हमेशा अधिकतम लाभ ही मिलेगा। आठवां, अपलाइन के साथ मासिक काउंसलिंग। आपको अपने अपलाइन के साथ महीने में कम से कम एक काउंसलिंग मीटिंग जरूर रखना चाहिए। आपको इसकी जरूरत सबसे ज्यादा तब होती है जब आपका काम अच्छी तरह नहीं चल रहा हो। आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत तब होती है जब आप बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो। काउंसलिंग की हमेशा अनदेखी की गई है, पर आप इस प्रक्रिया को इस्तेमाल कर अपना सारा समय एवं धन बचा सकते हैं। नौवां, हर महीने 2 उपभोक्ता ग्राहक जरूर बनाएं। एक अच्छा कस्टमर बेस आपके बिजनेस को स्थिरता देता है। आपसे खुश हुए उपभोक्ता निकट भविष्य में सफलता बिजनेस सहकर्मी बन सकते हैं। इसलिए अपने प्रोडक्ट या सेवाओं को बहुत अच्छे से प्रोत्साहित करें। निजी जरूर रूप से हर महीने कम से कम 2 नए उपभोक्ता अपने बिजनेस के लिए बनाएं। या यह याद रखें कि यह सभी काम अटूट विश्वास एवं सही मनस्थिति में करें। इसके बाद है भाग 7, बिजनेस की आचार संहिता। बिजनेस की आचार संहिता, जो चीज आप स्वयं के लिए नहीं चाहते वह दूसरों के लिए भी ना करें। मुझे यह देखकर बहुत दुख होता है जब लोगों की बड़ी मेहनत से बनाया हुआ बिजनेस कुछ सहकर्मियों की छोटी सी छोटी गलती से खत्म होने के कगार पर आ जाता है। मैंने भी अपने कुछ सर्वोत्तम लीडर उनकी कुछ छोटी छोटी गलतियों के कारण खो दिए हैं। हालांकि मैंने अपनी टीम फिर से बना ली है, पर मैं नहीं चाहता कि आप उस दर्द से गुजरें। इसलिए मैंने लाखों लोगों के साथ काम करके इस बिजनेस के लिए 11 दिशा निर्देश बनाए हैं, जिनका पालन से आप एक शानदार टीम बना सकते हैं। अपनी टीम के साथ इन नियम का सख्ती से पालन करें। अपने बिजनेस को स्थायी एवं हमेशा आगे बढ़ने वाला स्वरूप दे दीजिए। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यह 11 दिशा निर्देश आपको दैनिक रूप से निर्णय लेने और सही व्यवहार रखने में मदद करेंगे। पहला, लोगों से पैसों के साथ कभी खिलवाड़ ना करें। लोगों ने पैसे कंपनी को दिए हैं, ना कि आपको। आप उन पैसों के लिए एक सिर्फ मध्यस्थ हैं या एक केयर टेकर हैं। यह सुनिश्चित करें कंपनी के लिए आपको जो भी पैसे मिले हैं वह सीधे कंपनी के अकाउंट में जाने चाहिए। उसी तरह अगर आपको उत्पाद के लिए, टिकट के लिए, किसी अन्य काम के लिए पैसे मिलते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आप वह उत्पाद या टिकट को टाइम पर पहुंचाएं। उस पैसे का उसी काम के लिए इस्तेमाल करें जिसके लिए वह दिया गया हो। दूसरा, लोगों के अह को कभी चोट नहीं पहुंचाएं। जब किसी के अह को चोट पहुंचती है तो वह गलत निर्णय लेते हैं, उसी गलत निर्णय पर डटे रहते हैं। जब आप अह पर चोट लगती है तो कोई भी बातचीत बहस का रूप ले लेती है। यह साबित करने के लिए आप सही
हैं। दूसरों को गलत साबित मत कीजिए। लोग अपना प्रोफेशन चुनने मत रखने के लिए स्वतंत्र हैं। उनके बारे में निर्णय लेने का आपका कोई हक नहीं बनता। अपने बिजनेस को अच्छा दिखाने के लिए दूसरे के प्रोफेशन जॉब को नीचा मत दिखाइए। बोलने से पहले जरूर सोचें। अह बहुत नाजुक होता है। कभी भी कोई बात मत बोलिए जिससे किसी के अह को चोट पहुंचे। तीसरा, अपलाइन और डाउनलाइन के बीच कोई उधार या खाता नहीं रखें। नेटवर्क मार्केटिंग नगद भुगतान का बिजनेस है। चाहे वह कोई उत्पाद हो, टिकट हो या टूल्स हो, या कोई ऐसी चीज हो जो आप अपने अपलाइन से खरीदना चाहते हैं, उन्हें उसका तुरंत भुगतान कर दीजिए। अपलाइन और डाउनलाइन के बीच किसी भी प्रकार का कोई अकाउंट नहीं रखें। असल में उनमें से किसी के साथ कोई अकाउंट बिजनेस को खत्म कर देता है। चौथा, किसी के पति पत्नी के साथ उपयुक्त व्यवहार रखें। हमारी फैमिली बिजनेस है जो घरों से में ही बढ़ता है, इसलिए पारिवारिक मूल्यों को महत्व देना बहुत आवश्यक है। किसी के पति पत्नी के साथ बातचीत या काम करते समय सही से व्यवहार करें। हर जगह संस्कृति एक दूसरे से अलग होती है, इसलिए ऐसे ढंग से व्यवहार करें जिससे आपको इज्जत मिले। पांचवा, नकारात्मक प्रभाव डालने वालों से दूर रहें। क्योंकि हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने लिए सही लोगों का चुनाव करें। उससे भी ज्यादा जरूरी है उन्हें पहचानें जिससे उन्हें दूर रहना है। नकारात्मक प्रभाव वाले लोगों से दूर रहें। आप अपनी जिंदगी का यह मिशन मत बनाइए कि इस बिजनेस के बारे में धरती के सारे लोग सकारात्मक सोचें। यह आपका काम नहीं है। आपका काम है अपने जैसे समान विचारधारा के लोगों को खोजना, उनके साथ मदद करने के उद्देश्य एवं परस्पर लाभ के लिए काम करना। छठवां, किसी आलोचना की एवं शिकायत नहीं करें। यह एक वायरस है, यह एक नशा है। इससे आपके एक रिश्ते प्रभावित होते हैं जो सालों की मेहनत से बने होते हैं। यह एक आपकी इज्जत पर धब्बा है। किसी के पीछे की कभी बात मत करें। कुछ लोग लगातार यही काम करते हुए प्रोफेशनल शिकायती बन जाते हैं। वह रोज बिना एहसास किए इस तरह शिकायतें करते रहते हैं जैसे उन्हें शिकायत करने की तनख्वाह मिलेगी। अगर आप भी उनसे एक हैं तो अपने को तुरंत बदलिए। सातवां, अपने डाउनलाइन के सामने अपने अपलाइन या कंपनी के बारे में कुछ भी नकारात्मक मत कहें। कोई भी कंपनी या अपलाइन परफेक्ट नहीं है, सबसे कुछ कमियां हो सकती हैं। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप कुछ चीजों, स्थितियों या नीतियों से सहमत नहीं होते, आपको समझ नहीं आता, पर इस बारे में बात करने के लिए आपका अपलाइन सबसे सही है। अपने अपलाइन या कंपनी के बारे में अपनी टीम के सदस्यों के सामने नकारात्मक बातें नहीं करें। हो सकता है कि उस समय आपको यह प्रतिक्रिया ना दिखे, पर उसके प्रभाव समय के साथ दिखाई देने लगते हैं। एक बड़े से जहाज के डूबने के लिए उसमें एक छेद ही काफी है। उसी तरह शंका या अविश्वास के छोटे से बीच से लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं। अधिकांश समय में ये समस्याएं अस्थायी होती हैं जिसे ठीक किया जा सकता है, पर इसे अगर टीम के साथ कहा जाए तो यह नुकसान हमेशा के लिए हो जाता है। जब आप स्टेज में होते हैं तो आपको इस संबंध में सावधान होना चाहिए, तब भी जब आप स्टेज में नहीं हैं। आप एक लीडर हैं, आपको हर बात दूसरों पर प्रभाव डालती है। जब आप अपनी टीम के सदस्यों के साथ बातचीत करते हैं तो इसका ध्यान रखें। आठवां, क्रॉस लाइन से बिना कारण की बात नहीं करें। बहुत सारे अच्छे लोग अपने क्रॉस लाइन की जरूरत से ज्यादा बातचीत के कारण गलत एवं बुरे निर्णय ले लेते हैं। चाहे कितने भी अच्छे संबंध हो, किसी भी क्रॉस लाइन को आपके बिजनेस की बढ़त में कोई रुचि नहीं होती, बल्कि उनमें से अधिकांश लोग आपसे प्रतियोगिता करते हैं। इसलिए अपने क्रॉस लाइन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ज्यादा बातचीत न करें। दूसरी कंपनी के कर्मियों से भी बातचीत करने से बचें। छठवां, अपलाइन एवं डाउनलाइन के बीच लगातार संपर्क रखें। संपर्क एक ऐसी डोर है जो अपलाइन और डाउनलाइन दोनों को बिजनेस में एक साथ जोड़े रखती है। हमारा बिजनेस में कोई ऑफिशियल या फॉर्मल संबंध नहीं होता। अपलाइन एवं डाउनलाइन के बीच नियमित स्वस्थ बातचीत बड़ा बिजनेस बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संपर्क में कमी होते ही बिजनेस का अंत शुरू हो जाता है, इसलिए हमेशा जुड़े रहें। 10वां, कभी भी एक मैनेजर या बॉस की तरह काम नहीं करें। इस बिजनेस में हर कोई पार्टनर या सहकर्मी होता है, किसी को मैनेजर की जरूरत नहीं है। हम इस बिजनेस में किसी को कोई वेतन नहीं देते। अपलाइन और मैनेजर के बीच एक महीन सी लाइन होती है जिसे कभी भी लांघना नहीं चाहिए। यहाँ इज्जत किसी पद को नहीं बल्कि व्यक्ति को दी जाती है। इस बिजनेस में हर किसी को अपनी इज्जत खुद कमानी होती है। 11, किसी काम को पहली बार करने से पहले अपने अपलाइन से सलाह लें। क्योंकि अधिकांश लोग अपनी जॉब या प्रोफेशन के साथ इस बिजनेस को पार्ट टाइम करते हैं, तो इस संबंध में भी सलाह दूंगा कि अपने एक्टिव अपलाइन के अनुभव का इस्तेमाल करें। इससे आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी। मैं आपको क्षमता और रचनात्मक एवं नए विचारों की कद्र करता हूं। मेरा विचार यह है, अपने अपलाइन के अनुभव का इस्तेमाल करके अपने उद्देश्यों को जल्दी पाया जा सकता है। अगर आपके अपलाइन ने कुछ गलतियां की हैं तो वह आपको वही गलती करने से बचा सकता है। इस आचार संहिता की आधारशिला पर आप अपना एक शानदार बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अपनी कड़ी मेहनत आने वाले दशकों एवं पीढ़ियों तक इस बिजनेस के फल का आनंद ले सकते हैं। अब इसके बाद है भाग 8वां, उत्कृष्टता के लिए टूल्स। उत्कृष्टता के लिए टूल्स। पहला, अपार सफलता का 596 सिस्टम। मैं हमेशा ही लोगों से कहता हूं, सफलता का कोई राज नहीं है, पर सफलता एक सिस्टम जरूर है।
नीचे जांचा परखा एवं दोहराया जाने वाला एक सिस्टम दिया गया है, जिसका इस्तेमाल करके कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में रिकॉर्ड समय में अपने सपने पूरे कर सकता है। यह सिस्टम दुनिया में किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए है, किसी भी इनकम प्लान के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने पिछले 11 सालों में अनगिनत लोगों को इस सिस्टम के तहत सफलता पाते देखा है। इस संपूर्ण सिस्टम की इस पुस्तक में विस्तार रूप से व्याख्या की गई है, जिसे हम अपनी ट्रेनिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए इसे यहाँ सरलीकृत रूप से संक्षिप्त में लिखा गया है। अपार सफलता का 596 सिस्टम। सफलता के 5 स्टेप। लिस्ट बनाना एवं सही लोगों का चुनाव। दूसरा, लोगों को संपर्क करना और अपॉइंटमेंट लेना। तीसरा, अपना बिजनेस प्लान शेयर करना। और चौथा, फॉलोअप एवं सेल्स क्लोजिंग। और पांचवा, नए सहकर्मियों की सही शुरुआत। 9 कोर एक्शन, आपके बिजनेस की लाइफलाइंस। 9 कोर एक्शन जो मैंने अभी बताए थे वही है। हर दिन कम से कम एक बिजनेस प्लान शेयर करना। दूसरा, अपनी लिस्ट में हर दिन एक नाम जोड़ना। तीसरा, 100% प्रोडक्ट यूजर बनना। चौथा, नए प्रोस्पेक्ट के साथ साप्ताहिक हॉल मीटिंग करना। पांचवा, टीम के साथ सारे प्रोग्राम में शामिल होना। छठवा, प्रतिदिन 30 से 40 मिनट अच्छी किताबें पढ़ना, ट्रेनिंग वीडियो देखना। सातवां, हर सप्ताह कम से कम एक पर्सनल स्पॉन्सरिंग करना। आठवां, अपने अपलाइन के साथ मासिक काउंसलिंग करना। नौवां, हर महीने 2 नए प्रोडक्ट कस्टमर बनाना। 6 बिजनेस वैल्यू, लोगों के पैसों और परिवार एवं ऐसे से ना उलझें। अपलाइन एवं डाउनलाइन के बीच कोई उधार खाता नहीं हो। किसी भी काम को पहली बार करने से पहले अपने अपलाइन से परामर्श लें। अपने अपलाइन, कंपनी या टीम के बारे में अपने अपलाइन या डाउनलाइन के समक्ष कभी भी नकारात्मक ना बोलें। अपने क्रॉस लाइन और अन्य नकारात्मक लोगों से भी बचाए संपर्क ना रखें। अपलाइन डाउनलाइन के बीच नियमित संपर्क रखें। दूसरा, सर्वोत्तम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चुनने का विश्वव्यापी ढांचा। एक नेटवर्क मार्केटिंग के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। अगर उनमें से कोई भी स्तंभ कमजोर होता है तो कंपनी ही बंद हो जाएगी या डिस्ट्रीब्यूटर उतना पैसा नहीं कमा पाएगा जितना कमाने की सोच के साथ उसने बिजनेस शुरू किया था। डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा मनचाहा पैसा कमाने हेतु कंपनी के लिए आने वाली पीढ़ी तक बिजनेस चलने के लिए चारों स्तंभों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करने के लिए कहे तो आप सबसे पहले उस कंपनी का इन चारों पैरामीटर का मूल्यांकन करें। आपको उस कंपनी के साथ काम करना चाहिए जो इन चारों स्तंभों पर मजबूत हो। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के 4 स्तंभ। पहला, कंपनी की विश्वसनीयता एवं ट्रेडमार्क। दूसरा, प्रोडक्ट या सर्विस। तीसरा, इनकम प्लान या रिवॉर्ड सिस्टम। चौथा, प्रोफेशनल ट्रेनिंग या सपोर्ट सिस्टम। पहला, कंपनी की विश्वसनीयता एवं ट्रेडमार्क। यह देखें कि कंपनी की मैनेजमेंट कब से कब बिजनेस में है। कंपनी की सामान्य गुडविल या डायरेक्टरों का ट्रेड रिमार्क, फैमिली बिजनेस इतिहास, कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर, अनुकूल नीतियां, नई तकनीक, समय पर इनकम देने का ट्रेडमार्क, नयापन और नए बदलाव को अपनाने का रवैया, सरकार एवं अन्य जरूरी संस्थानों से सर्टिफिकेट, काम करने में पारदर्शिता और ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट सेटअप, डिस्ट्रीब्यूटर की मदद, ETC। ये सब देखना बहुत जरूरी है। दूसरा, प्रोडक्ट या सेवाएं। कंपनी के पास अच्छी क्वालिटी की सेवाएं या उत्पाद हों, बिना किसी बिजनेस अवसर के भी मार्केट में आने योग्य हों। उत्पाद हमेशा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जिसका नियमित रूप से इस्तेमाल हो सके, इनकम मॉडल के बिना भी बेचा जा सके, पैसे के बदले अच्छे फायदे, सही कीमत लगाई हो, सही प्रकार के जरूरी सर्टिफिकेशन एवं स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकृत फैक्ट्रियां में बने हुए उत्पाद अच्छे मानकों के साथ एवं अच्छे परिणाम के साथ हों। बहुत सारी नकली कंपनियां जो पैसे के सर्कुलेशन में लगी हैं, वह सरकारी नियमों को पूरा करने के लिए मात्र दिखाने के लिए उत्पाद रखते हैं। नकली उत्पाद आसानी से पहचाने जा सकते हैं क्योंकि वह अपने उपभोक्ताओं को पैसे के हिसाब से वैल्यू नहीं देते, सिर्फ नाम के लिए ही रखे जाते हैं। ऐसी कंपनियां से बचकर रहें। ऐसी कंपनियां अंततः बंद हो जाएंगी। उनके साथ अपनी आपकी इज्जत ना दें और प्रतिष्ठा भी बर्बाद हो जाएगी। तीसरा, इनकम प्लान एवं रिवॉर्ड्स। ज्यादा बड़ी आय की संभावना, दोहराए जाने वाले, हर काफी समय तक टिके रहने वाले इनकम प्लान को देखें। ऐसा प्लान चुनें जो अच्छी प्रयासों को रिवॉर्ड देता हो, समझने एवं समझाने में आसान हो, कोई छिपी शर्तों के साथ ना हो, पारदर्शी हो, एक सही रेवेन्यू जनरेशन मॉडल पर आधारित हो, कमीशन उत्पादों या सेवाओं की बिक्री से जुड़ा होना चाहिए, लोगों की आय बैंक अकाउंट में TDS या अन्य जरूरी टैक्सों को काटने के बाद ही जाए, कोई भी किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बनाए बगैर मौजूदा डिस्ट्रीब्यूटर फिर से सामान खरीदकर अपनी आय पूरी तरह से उत्पाद के सेल्स जरिए कमाने में समर्थ होना चाहिए। इसमें नॉमिनेशन की सुविधा भी होनी चाहिए। मैं किसी प्लान को सरल एवं सशक्त तब मानूंगा जब वह किसी साधारण व्यक्ति को 60 सेकंड में समझाया जा सके। उस प्लान से रहे बहुत आकर्षक लगते हैं। यह याद रखें, किसी उत्पाद या सेवाओं के सेल्स से आय नहीं देनी चाहिए। उस प्लान से दूर रहें जो बहुत आकर्षक लगते हैं। यह याद रखें, किसी उत्पाद या सेवाओं के सेल्स से आय देनी चाहिए। अपनी बुद्धि और चतुराई का इस्तेमाल करें। जिस प्लान में कोई झूठा वादा हो या बिना मेहनत किए अच्छे रिटर्न की गारंटी हो या एक बार पैसा देकर लंबे समय तक फिक्स आय का आश्वासन हो, ऐसी कंपनियां कभी प्रभावित न हो। सबसे अच्छा परफॉर्म करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स होने चाहिए। नियमित रिवॉर्ड्स जैसे विदेश की यात्रा, कार फंड, परफॉर्मेंस संबंधित बोनस इत्यादि, जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बड़े टारगेट पाने के प्रोत्साहित करें। बड़ी बढ़त पाने के लिए उनके बीच
उत्प्रेरक का काम करें। बहुत सारी कंपनियां ऐसे प्लान ऑफर करती हैं जो सामने से देखने में अच्छे लगते हैं, पर उनके भीतर बहुत सारी छिपी शर्तें होती हैं। सारे दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें या कंपनी की वेबसाइट में इस संबंध में पूरी जानकारी लें। चौथा, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम। बाकी सारी चीजें समान होने के बावजूद यह एक कारण है आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी सफलता दिला सकता है। जिस प्रकार डॉक्टर, वकील, सीए, इंजीनियर, शिक्षक आदि बनने के लिए संस्थान होते हैं, इस बिजनेस के लिए विशिष्ट स्कूल या कॉलेज नहीं होते। इसके अलावा आप में से अधिकांश लोग अपने जॉब प्रोफेशन के साथ इस बिजनेस को पार्ट टाइम करते हैं। प्रोफेशन ट्रेनिंग, आपकी टीम का सपोर्ट सिस्टम आपके बिजनेस के लिए सीखने और विकास के संस्थान बन जाएंगे। आपकी टीम के द्वारा संचालित किए जाने वाला प्रोग्राम, बिजनेस टूल्स, सीनियर द्वारा दी जाने वाली मदद बिजनेस की सफलता के लिए आवश्यक है। इसलिए सिर्फ ऐसी कंपनी या टीम जिनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग, सपोर्ट सिस्टम का ट्रेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो, उसी के साथ काम करें। तो इस तरीके से इस एपिसोड 19 को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और अगले एपिसोड का आप इंतजार कीजिए। और अभी मैं बहुत अच्छी बुक लाने वाला हूं। आप किसी भी बिजनेस में हो, नेटवर्क मार्केटिंग में हो या